हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। आज से हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और आज से हमारा पहला टॉपिक होगा और ग्रामर में पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बेसिक पढ़ाते पढ़ाते फिर हाई पे ले जाएंगे। तो ग्रामर में पहले बेसिक टेंस, सेंटेंस, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा टेंस। तो पहला हम टेंस डालेंगे और टेंस की हिंदी जो होती है काल, ठीक है। टेंस की हिंदी होती है बाबू काल। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पूरा डीपली अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर जो कोई भी चीज़ें हमारे सामने हो सकता है, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार टेंस देख रहे हैं। वैसे तो पढ़ाया जाता है, 7th ईयर से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसे हों कि जो पहली बार देख रहे हों। तो जानने की जिज्ञासा सबकी होती है ना, कोई चीज़ें जब सामने आती हैं तो सबकी जिज्ञासा होती है कि हम लोग जाने व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो बनता है बाबू, तो बनता है व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस, तो इसका मतलब होता है टाइम इज कॉल्ड टेंस। टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी कि समय को ही काल कहा जाता है। टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय को ही काल कहा जाता है। फिर उसके बाद आप हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। लिखते भी जा रहे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है हमारा वो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो एक एक को लिखते जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। तो पहले प्रेजेंट टेंस की पहचान देखिए कि मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, आखिर है क्या, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आप देखो, जिन वाक्यों में है आता है कि मतलब कोई चीज वर्तमान में हो रहा है, ठीक है, अधिकतर इसकी पहचान होती है आता है। तो जिनमें है आएगा वो सीधी सी बात है, वो प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान में चल रहे समय और हो रही घटित घटनाओं का वर्णन प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और दूसरा होता है बाबू पास्ट टेंस होता है। पास्ट का मतलब जहाँ पे था, यानी ऐसी चीजें जो बीत चुकी हैं। कल भी हमारा पास्ट था और उसके बाद जो बहुत सारे, एक मतलब मोर पास्ट होता है और एक पास्ट होता है। मोर पास्ट मतलब बाबू जैसे इतिहासकालीन घटनाओं का वर्णन, जैसे 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, वो मोर पास्ट होगा क्योंकि बहुत ऐतिहासिककालीन घटनाओं की बात की जा रही है। लेकिन कल भी तो हमारा पास्ट था, तो कल भी हमारा पास्ट था, तो उसे भी पास्ट ही कहेंगे। फिर तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जिसको भविष्य काल बोलते हैं, जैसे आने वाले समय को या आने वाली घटनाओं का वर्णन क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। फिर उसके बारे में बात देखिए, पहले प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते हैं पूरा। फिर देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम लोगों को पहले बताते हैं कि जो समय चल रहा है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं, होती जा रही हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, how many type of present tense, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं present tense। तो बाबू there are 4 type of present tense, there are 4 type of present tense, there are 4 type of present tense, ठीक है। present tense कितने प्रकार
4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, शॉर्ट में लिख रहा है समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और दूसरा होता है बाबू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब एक एक की पहचान देखिए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी कि इसमें क्या रहेगा, ता रहेगा, ता है, ती है, ते है, ऐसे सब शब्द आएंगे। दूसरा होता है बाबू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि इसमें रहा रही पहचान होती है। क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द जाते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तीसरा होता है बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, यानी कोई भी चीज परफेक्ट इसका नाम ही है, वो चीजें परफेक्ट हो चुकी हैं, यानी कि क्या रहेगा, जिन वाक्यों में चुका है, चुकी है, जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहेगा। इसमें भी मतलब कंटीन्यूअस एज लाइक कंटीन्यूअस, मतलब रहा, रही, रहे हैं आएगा, लेकिन इसमें समय दिया रहेगा। तो यानी कि किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी। अब अगला टेंस देख लेते हैं बाबू। अगला हो गया पास्ट टेंस। अगले को क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस क्या बताया था, एक मोर पास्ट, एक पास्ट होता है। पास्ट मतलब जो समय बीत चुका है, जो घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, कल हम ये काम किए थे, तो यानी कि इसमें था आ गया, बीत चुका है, जो घटनाएं हो जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद में हाउ मेनी टाइप ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस कि मतलब भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ पास्ट टेंस। तो बाबू देयर आर 4 टाइप, देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और तीसरा होता है बाबू पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट फेंक दिया बस सच में परफेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में कल हम पढ़ाएंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, और जितने भी टेंस है उसके सारे फार्मूला के बारे में। अब यहीं से हमारा क्लास खत्म होता है, बस।